ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। फिर से आज हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज हम लोग बात करते हैं न्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, इसको ओपन कर लिए यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शंस में बीट लॉजिक ऑपरेशंस को क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम लोग चलते हैं जहाँ पे आज हम लोग को बात करना है। तो आज हम लोग को बात करना है पी अंडरस्कोर ट्रिगर और एन अंडरस्कोर ट्रिगर, जो कहीं ना कहीं बिलोंग करता है उसी का फैमिली से, पी ट्रांजिशन एंड एन ट्रांजिशन का फैमिली से ही। बट इसका जो स्टाइल ऑफ यूजिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और ये डिफरेंट तरीके से करता है। ये भी कहीं ना कहीं मतलब इनपुट की तरह ही ट्रीट होता है, बट इसका जो वर्किंग है वो वर्किंग प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जबकि जो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो आउटपुट अपने ही स्टाइल में प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले एक इनपुट को ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे पी ट्रांजिशन को ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे आकर के हम एक क्या करें, एक आउटपुट को कनेक्ट कर लेते हैं, एक आउटपुट को सेट को कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। क्योंकि जब कभी भी पी ट्रांजिशन एन ट्रांजिशन की बात करें, राइट, मतलब कीप इन माइंड वन थिंग, always use set and reset as an output and input, right। क्योंकि this provides output as a pulse, एक पल्स ही प्रोवाइड करता है। तो जब तक अगर सेट रीसेट यूज़ नहीं करेंगे तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देख नहीं पाएंगे, उस आउटपुट को, उस इवेंट को देख नहीं पाएंगे, राइट। यहाँ पे एन ट्रांजिशन और एन ट्रांजिशन पे आ करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से एक आउटपुट को यहाँ पे ले लेते हैं, रीसेट आउटपुट को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं और इनपुट हो सकता है यहाँ पे मेरा i0.0, ठीक है। इनपुट मेरा i0.0 है और यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पी ट्रांजिशन का, इसमें आकर के हम एक मेमोरी ले लेते हैं m0.0, ठीक है। और आउटपुट में ले लेते हैं Q0.0, एक आउटपुट ले लिए हैं। और यहाँ पे आकर के एक दूसरा इनपुट लेंगे i0.1, एक इनपुट ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक दूसरा मेमोरी ले लेते हैं m0.1, ठीक है ना। क्योंकि अगर सेम मेमोरी लेंगे तो पता है क्या होगा, ये जैसे ही ऑन होगा सेम इंस्टेंट में ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सेम स्विच ऑन होगा तो ये ऑन होगा और सेम स्विच जब ऑफ होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, मेमोरी दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस मेमोरी का ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे आकर के हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जिसको सेट के हैं रीसेट वही भी होगा, मतलब इसलिए एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, Q0.0। तो यहाँ पे आकर के इसको एंटर कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे आकर के इसको एंटर कर दिए हैं, इसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि हार्डवेयर मेरा रन कंडीशन में है। इसके बाद यहाँ पे आकर के इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम जस्ट यहाँ पे आकर के इसको कंपाइल करते हैं। जब मेरा ये कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे बगल में देखिए सिंबल है, यहाँ पे है आपका डाउनलोड टू डिवाइस। जब जैसे ही इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोग्राम होगा वो PC to PLC डाउनलोड होगा, ठीक है। और इसके बाद डाउनलोड होने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखिए अभी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करते हैं और इसको यस बोले कि हाँ यही OB जो है मेरे को डाउनलोड करना है, OB1, देखिए यही दिखाया था यहाँ पे। इसके बाद गो ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में और यहाँ पे हमारा मॉनिटरिंग का मतलब एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे जिससे कि मेरा प्रोग्राम स्टेटस पता चलेगा कि कौन सा ये मेरा काम कर रहा है और कौन सा काम नहीं कर रहा है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको ले करके, और ये कनेक्टेड है i0.0 कनेक्टेड है मेरा पी ट्रिगर से। पी ट्रिगर कहने का मतलब पॉजिटिव ट्रिगर, राइट, जो कनेक्टेड है मेरा आउटपुट Q0.0 से, जो सेट है। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको प्रेस करके देखेंगे, इसको ऑन करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए हम प्रेस करेंगे किसको, i0.0 को। तो जैसे ही i0.0 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे i0.0 को प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रेस किए, जैसे ही प्रेस किए यहाँ पे एक आउटपुट, वहाँ पे देखिएगा वो आउटपुट सेट हो चुका है, ठीक है। ये आउटपुट को, इस आउटपुट को देखिए, ये आउटपुट सेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इस टाइमिंग में यहाँ पे आकर के देखेंगे तो ये भी आपको दिखा रहा है, बट क्या है ना कि अभी निगेटिव एज यहाँ पे मतलब ट्रिगर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रीसेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही अब हम i0.1 को ऑन करेंगे तो उस इंस्टेंट में इसको कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा i0.1 को हमने क्या किया,
प्रेस किया, देखिए प्रेस किए हुए स्विच क्या है मेरा NC है, वहाँ पे देखिए ग्रीन हो चुका है, राइट। लेकिन क्या है कि वो अभी ऑफ नहीं हुआ है, बीट रीसेट नहीं हुआ है, बट जैसे ही छोड़ेंगे, देखिए जैसे ही बीट छोड़े, ये वाला जो स्टेटस है यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक ग्रीन से आपका जो मतलब बैक टू ब्लू आ गया, ठीक है ना। तो ग्रीन जब होता है और जहाँ पे भी ग्रीन होता है वो दिखाता है कि वो चीज़ जो है वो पाथ जो है वो कंडक्ट कर रहा है। जैसे अभी देखिए सप्लाई यहाँ पे है, इवन जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, फिर से I0.0 को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो जैसे ही I0.0 को प्रेस करते हैं, देखिए स्विच मेरा भी NC है, और जब NC है तो उस पाथ में पी ट्रिगर का आउटपुट में कोई अभी सिग्नल नहीं दिखा रहा है, बट क्या हो रहा है कि वो जो बिट है वो सेट हो चुका है। इसका मतलब क्या कि एट द टाइम ऑफ प्रेसिंग द स्विच इट passes, when at the time of pressing a switch transition took place, and because of that it passes a pulse, and the out of that this output has got set। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पे सेट हुआ तो उसका उसी का स्टेट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि वो सेट हो चुका है, बट दिस आउटपुट हैज नॉट बीन रीसेट। और रीसेट किससे होगा, I0.1 से। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, I0.1 को प्रेस करना पड़ेगा। फिर से जस्ट एक बार करके दिखाते हैं कि जैसे ही I0.1 को प्रेस करते हैं, देखिए वो बीट क्या हो चुका है, रीसेट हो चुका है। तो ये जो कंडीशन था, ये हमारा सिंपल पी ट्रिगर और इन ट्रिगर का ये था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, इस मॉनिटरिंग वाला स्टेटस को ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद हम प्रोग्रामिंग में चले आते हैं, और यहाँ पे आकर के फिर से एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और इसका इनपुट लेने के बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर ट्रिगर को लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के पहले आर ट्रिगर को प्रेस किए, उसके बाद इसको ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे एक एड्रेस ले लेंगे, हम अपने मन से ले भी सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये क्या है, इनेबल है, राइट। तो I0.1 इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, I0.2 से, इसको I0.2 से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट किए, और यहाँ पे हम एक एड्रेस दे देते हैं I0.2। तो यहाँ पे सॉरी, इसको हम एड्रेस दे देते हैं ना, दूसरा का एड्रेस दे देते हैं, ऑन या ऑफ, क्योंकि इसको तो ऑन रखना है ना। तो यहाँ पे आकर के हम एड्रेस दे देते हैं I0. इसको दे देते हैं I0.4, सॉरी 4, इसको 4 दीजिए, I0.4 देते हैं, ठीक है ना। 4 दिए इसको, और यहाँ पे आकर के एड्रेस दे देते हैं I0.2, इसको I0.2 इसका एड्रेस दे देते हैं, I0.2, ठीक है, इसका एड्रेस दे देते हैं। और यहाँ पे एक मेमोरी दे देते हैं M0.3, यहाँ पे एक एड्रेस दे देते हैं मेमोरी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनेबल आउटपुट से कनेक्ट करके अगर चाहते तो कोई आउटपुट दे सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। यहाँ पे आकर के फिर से इस नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के एक सिंपल सा पहले हम कॉन्टेक्ट ले लेते हैं इधर में, और इस कॉन्टेक्ट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आउटपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो आउटपुट होना चाहिए वो सेट ही प्रॉपर्टी वाला आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिगर, ठीक है ना, ये आई थिंक अच्छा ठीक है, ओके ले लेते हैं, पहले सेट वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के देखिए, इसको हम क्या करते हैं, सेट ले लेते हैं, ठीक है। और Q0.0 है ना, यहाँ पे आकर के हम सबसे पहला काम करेंगे क्या, M0.3 का कॉन्टेक्ट ले करके, और यहाँ पे Q0.1 का जो बीट है उसको ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाने के बाद में एक इनपुट और हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आकर के F ट्रिगर फॉलिंग एज इसको भी ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको आकर के ओके करते हैं। वो एड्रेस अपना बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, इसमें देने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एड्रेस लेंगे वो ले लेते हैं I0.5, यहाँ पे एक एड्रेस ले लेते हैं, इंटर किए, और यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं क्या, I0.3, यहाँ पे एक एड्रेस ले लेते हैं I0.3, इसको एंटर किए, ओके। और यहाँ पे एक मेमोरी का एड्रेस ले लेते हैं M0.3, तो वहाँ पे ले चुके थे M0.3 यहाँ पे ले चुके हैं, 0.1 0.30, यहाँ पे 0.4 ले लेते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे 4 लेते हैं, देखिए एक एड्रेस ले लिए। अब इसी मेमोरी का रेफरेंस लेकर के हम यहाँ पे आकर के और एक और आउटपुट रीसेट ले लेंगे, तो रीसेट यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आकर के हम लोग क्या करेंगे, तो इस पे हम एड्रेस ले लेंगे M0.4 यहाँ पे ले लेते हैं, और इसका एड्रेस ले लेते हैं Q0.1 यहाँ पे एक एड्रेस ले लेते हैं। ओके ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें किए क्या है कि हमने जो यहाँ पे मतलब राइजिंग एज ट्रिगर लिए, फॉलिंग एज ट्रिगर लिए, ये भी जो राइजिंग एज है ये क्या है, पी ट्रांजिशन है, और फॉलिंग एज जो है ये क्या है, एन ट्रांजिशन है। बट इसमें क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ये इनेबल है, इनेबल आउटपुट है, CL के क्लॉक है, Q है। तो Q होता है जो आपको मतलब किस स्विच का राइजिंग एज के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, Q से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो वो जब आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एक क्लॉक, तो उसकी वजह से एक आउटपुट जो होगा वो सेट हो जाएगा। बट इसी चीज़ को हमको देखना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आकर के इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद सेम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, लोड हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर से हम यहाँ पे गो ऑनलाइन प्रोसेस पे चले जाएंगे, और गो ऑनलाइन प्रोसेस पे जाने के बाद यहाँ पे आकर के स्पीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम काम अब यहाँ पे करने वाले हैं, इसमें नेटवर्क नंबर 3 में जो आउटपुट है उसको देखने के लिए कि I0.4 जो मेरा स्विच है उसको हम ऑन करेंगे, I0.4 को। तो I0.4 जो मेरा स्विच है वो है मेरा यहाँ पे I0.4, देखिए उसको हमने ऑन किया। तो देखिए जैसे ही ऑन किया है हमारा ये जो I0.4 जो ये है स्विच का स्टेटस दिखा रहा है, ये ऑन है। और उसकी वजह से देखिए जब इनेबल ऑन हुआ तो इनेबल आउटपुट भी आपका ऑन है, बट यहाँ पे कोई आउटपुट कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बट एक ग्रीन स्टेटस अपने आप में दिखा रहा है कि क्या है वो मतलब ऑन है। लेकिन अभी स्विच का ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं हुआ है I0.2 का, जिसकी वजह से जो मेमोरी है उसको वो क्या हो रहा है मतलब उसका वो ऑन स्टेट में नहीं है। बट मेमोरी ऑन होकर के मतलब ये रिटेन नहीं करेगा, ये तो इस आउटपुट को क्या कर देगा, सेट कर देगा, क्योंकि वो दोनों जगह पे एड्रेस सेम ही है। जो एड्रेस यहाँ पे M0.3 वही एड्रेस यहाँ पे 3 है। तो फॉर ए टाइम बिंग ये ऑन होगा और उतना ही देर के लिए भी ऑन होकर के इस बिट को क्या कर देगा, सेट कर देगा। मतलब कि वो ट्रांजिशन होगा तब जब हम I0.2 को एक्टिवेट करते हैं। तो I0.2 को एक्टिवेट करना मतलब इसको हमने प्रेस किया, देखिए जैसे ही प्रेस किए हैं ये बिट मेरा यहाँ पे आकर के देखिए क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, ठीक है ना, बिट सेट हो चुका है। अब उसी तरीके से रिफ्लेक्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे रीसेट। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है ध्यान से कि अभी वहाँ पे I0.5 को हम ऑन करते हैं, I0.5 को देखिए ऑन करते हैं। तो I0.5 को हमने ऑन किया, देखिए ऑन किया है। अब यहाँ पे I0.3 को जब हम एक्टिवेट करेंगे तो ये जो फॉल्स है यहाँ पे देखिएगा ये ट्रू होगा, ट्रू होगा। तो जब ट्रू होगा तब ये रीसेट नहीं होगा, जब ये ट्रू से फॉल्स होगा तब ये रीसेट होगा, इस बात को देखना है। तो फिर से हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे उस स्विच को हम प्रेस किए, अभी देखिए वो ट्रू दिखा रहा होगा, ट्रू है। अब ट्रू से जैसे ही फॉल्स होगा देखिएगा ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, हुआ ना। देखिए बिट जो सेट था वो रीसेट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है आपका राइजिंग एज और फॉलिंग एज, ठीक है। तो इसी चीज को अब हम आपको एक बार दिखा देते हैं प्रैक्टिकल करके, और इसके बाद क्लासेस को फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। फिर से आज हम लोग मिलते हैं इस PLC का प्रैक्टिकल सेशन में, और बात करते हैं हम लोग आज बात करेंगे एक न्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में जो था पी ट्रिगर और एन ट्रिगर, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखना है यहाँ पे कि पी ट्रिगर और एन ट्रिगर कैसे काम करते हैं। जहां तक हम लोग सब जानते हैं कि पी ट्रिगर एंड एन ट्रिगर इज द पार्ट ऑफ पी ट्रांजिशन एंड एन ट्रांजिशन, बट क्या है कि थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, राइट। मतलब जहां तक आउटपुट की बात है तो आउटपुट विल रिमेन द सेम, बट सो फार एज सॉफ्टवेयर इज कंसर्न एंड इंस्ट्रक्शन इज कंसर्न इट इज यूज्ड इन टोटली डिफरेंट मैनर, राइट। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे क्या किया है कि कुछ आउटपुट को हमने एक पी ट्रांजिशन इंस्ट्रक्शन से और एन ट्रांजिशन इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट कर दिया है, और वहां पे सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग करके इसको फीड कर दिया है, और उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि ये देखिए एक स्विच को हम लोग कनेक्ट किए हैं पी ट्रांजिशन से। तो जैसे ही स्विच को हम एक्टिवेट करते हैं I0.0 को, तो देखिए मेरा एक आउटपुट है जो ऑन हो चुका है, ठीक है ना। और ये आउटपुट ऑन रहेगा, इवन स्विच को हमने छोड़ दिया है, लेकिन ये आउटपुट क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। और ये सेट तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग
दूसरे स्विच को प्रेस करके छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पी ट्रांजिशन इज ऑल अबाउट व्हेन अ स्विच इज बीइंग एक्टिवेटेड एंड एन ट्रांजिशन इज ऑल अबाउट व्हेन अ स्विच इज बीइंग प्रेस्ड एंड रिलीज्ड। मतलब जब उसको स्विच को हम लोग रिलीज करते हैं, तो जैसे दूसरा स्विच को देखिए हमने एक्टिवेट किया है, सी आउटपुट हैज नो मोर अफेक्टेड, देखिए, लेकिन जैसे ही स्विच को हम लोग फिर से छोड़ेंगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है मेन पी ट्रांजिशन और एन ट्रांजिशन में। और इसी का और एक सपोर्टिव इंस्ट्रक्शन है आपका मतलब राइजिंग एज और फॉलिंग एज करके, इसका नाम है, एक्चुअली पूरा नाम क्या है यहाँ पे, इसका नाम है मतलब आर ट्रिगर एंड एफ ट्रिगर, मतलब राइजिंग ट्रिगर एंड फॉलिंग ट्रिगर। अगेन ये बिलोंग करता है आपका राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज से ही। तो राइजिंग एज क्या है? When a switch goes to 0 to 1 is all about rising edge, and falling edge क्या है? When a switch goes to 1 to 0 is all about falling edge। कहने का मतलब क्या है कि there is no more difference between rising edge, falling edge, p transition, n transition, positive transition, negative transition, something इस तरीके से नाम क्या है अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी पे इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, बट उसका जो कोर मीनिंग है सबका एक ही है, चाहे तो वो राइजिंग एज फॉलिंग एज के नाम से हो, या पी ट्रांजिशन एन ट्रांजिशन के नाम से हो, या स्कैन पी ट्रांजिशन के नाम से है, या वो शेड पी ट्रांजिशन के नाम से हो। वो सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से यूज किया, कभी उसको एज ए इनपुट ट्रीट किया है, कभी उसको एज ए आउटपुट ट्रीट किया है, कभी उसको एज ए मतलब ब्लॉक ट्रीट किया है, क्योंकि ये सबका मतलब थोड़ा सा अलग अलग है, जो सॉफ्टवेयर में मतलब जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो पता चलता है ना, कि कहां पे क्या मतलब डिफरेंस हो रहा है इंस्ट्रक्शन वाइज, और वो चीज आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग राइजिंग एज फॉलिंग एज को यूज किए हैं, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि राइजिंग एज को अगर यूज किए तो राइजिंग एज में एक जो इनपुट होता है वो इनेबल का होता है, जबकि ऐसा इनेबल का कंसेप्ट ना ही आपका पॉजिटिव ट्रांजिशन में है, निगेटिव ट्रांजिशन में है, और ना ही आपको मतलब स्कैन क्या है स्कैन पी ट्रांजिशन में है, और ना ही आपका सेट पी ट्रांजिशन में है, किसी में भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग राइजिंग मतलब एज का और फॉलिंग एज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जा रहा है क्या, एक इनेबल। तो जब आप इनेबल को ऑन करते हैं, तो इनेबल के लिए हमने यहाँ पे एक एड्रेस ले चुका है i0.4, तो जैसे ही इनेबल को ऑन करते हैं तो वो मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑन हो जाता है, ठीक है ना, वो इंस्ट्रक्शन ऑन हो जाता है। अगर मान लीजिए इस इनेबल को हम ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे अगर जो हम इनपुट ने उसको प्रेस करते हैं, ठीक है ना, तब भी देखिए वो आउटपुट ऑन हो चुका है डायरेक्टली, क्योंकि वो जैसे ही उस बीट का वो ऑन होता है तो वो काम कर जाता है, ठीक है। फिर इसको रीसेट करने के लिए हम लोग यहां से करते हैं, लेकिन एक बार हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है ना, इंस्ट्रक्शन में पावर सप्लाई दिया गया है या पावर सप्लाई नहीं दिया गया है, अगर हमको इस चीज को जानना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको उसके उस इंस्ट्रक्शन के आउटपुट पे, जहां पे एक होता है इनेबल इनपुट और उसका आउटपुट होता है इनेबल ENO, इनेबल आउटपुट, जो मतलब आउटपुट को, जो आउटपुट पे जिस आउटपुट पे किसी मतलब जिस पोर्ट पे किसी आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं, और वो इस चीज को बताता है कि वेदर इनपुट हैज बीन इनेबल्ड और नॉट, इनपुट हैज बीन प्रोवाइडेड पावर सप्लाई और नॉट, राइट। तो जैसे यहाँ पे आकर के हम लोग क्या करते हैं, इनेबल को ऑन कर देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे भी दूसरा इनेबल को भी ऑन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक है आपका राइजिंग एज का इनेबल और एक है आपका फॉलिंग एज का इनेबल, तो दोनों का इनेबल को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, ऑन कर दिए, ठीक है। उसके बाद उसका जो स्विच है जिसकी वजह से वो राइजिंग एज का जो ट्रिगर हो रहा है वो है हमारे यहाँ पे i0.2। अब ये ऑन है, नीचे ऑन है, ऊपर ऑफ है, ठीक है ना जी। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाने के बाद में हम इसको प्रेस करते हैं, एक मिनट इसको करके देख लेते हैं, इससे नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं ऑन हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि अगर इनेबल को हमने ऑफ कर दिया है और अगर इस बटन को प्रेस करते हैं तो आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है, कहने का मतलब कि अगर इनेबल ऑन नहीं है, कहने का मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑफ कंडीशन में है, और ऑफ कंडीशन में है तो आप स्विच को प्रेस करते रहिए, वहां पे कोई भी ट्रिगर नहीं होगा, ना ही राइजिंग एज ना ही फॉलिंग एज। तो इसके लिए हम क्या कंफर्म करते हैं, सबसे पहले हम दोनों का जो इनेबल है राइजिंग एज का फॉलिंग एज का उसको ऑन कर लिए हैं, और ऑन करने के बाद में यहाँ पे देखिए i0.2 को एक्टिवेट करते हैं। एक आउटपुट क्या होना चाहिए, राइजिंग एज के रिस्पेक्ट में एक आउटपुट को सेट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक आउटपुट सेट हो चुका है, ठीक है ना। जबकि इसको प्रेस करते हैं तो वो आउटपुट दूसरा सेट होता है, देखिए ये सेट होता है, दोनों अलग अलग है, तो इससे हम उसको रीसेट नहीं कर दिए, वो बात अलग है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, राइजिंग एज के रिस्पेक्ट में एक आउटपुट सेट हुआ। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा बटन को प्रेस करते हैं, तो जैसे दूसरा बटन को प्रेस किए हैं, देखिए प्रेस किए हुए हैं, वो आउटपुट ऑफ नहीं हुआ है। जब इस आउटपुट को हम लोग छोड़ेंगे यहां से तो देखिए फॉलिंग एज हुआ,
जैसे ही फॉलिंग एज हुआ वो आउटपुट ऑफ हो चुका है। तो देखिए हम यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं वो एक एलईडी के रिस्पेक्ट में और कुछ स्विचेस और एलईडी के रिस्पेक्ट में लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस आउटपुट को अगर हम लोग किसी मोटर के साथ में ऑन करें, कोई सॉलिनॉइड के साथ में ऑन करें या और भी किसी टाइप ऑफ आउटपुट के साथ में ऑन करें तो ये काम नहीं करेगा। काम करेगा क्योंकि हमारे पास लैब में जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम आपको जस्ट मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लासेस यहीं पे खत्म करते हैं एंड कीप ऑन राइट, जस्ट बी इन टच एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।